नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष का बहुत महत्व होता है और इस बार 2023 में 29 सितंबर से शुरू होकर के 14 अक्टूबर तक चलने वाला है। पितृपक्ष हम सभी जानते हैं श्राद्ध कहलाता है। वो श्राद्ध जब हम श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों को याद करते हैं, विधि विधान पूर्वक अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जो भटकती हुई प्रेतात्माएं हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जो आपके पूर्वज हैं वो आपके कुल को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आप उनके निमित्त कोई भी कार्य करते हैं इस पितृपक्ष में, चाहे दान पुण्य हो, चाहे जल तर्पण हो, चाहे पिंडदान हो, चाहे कोई नारायण वाली नागवली कोई भी प्रकार के नादी श्रद्धा आदि हो, तो पितृ दोष उत्पन्न नहीं होता। और अगर आपके जीवन में पितृ दोष है, आपके भी जीवन में पितृदोष ने तहलका मचा रखा है, अब पितृदोष अगर लग जाता है तो क्या क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो पितृदोष जिस घर में बना होता है उस घर में कभी भी शांति नहीं आती, सुख नहीं आता, कलह मची ही रहती है। संतान के ऊपर बाधाएं आती हैं, संतान की समस्या होती है, बच्चों के विवाह नहीं होते, बच्चों के विवाह ब्याह शादी में बाधा उत्पन्न होती है या होती ही नहीं है। आर्थिक परेशानियां घेर कर रखती है, धन का अभाव बना रहता है, घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, धीरे धीरे पूरा शरीर कमजोर होने लगता है। और जो आपस में दो लोग अगर बैठ भी जाएं कभी प्यार से तो कहते हैं कि लड़ाई हो करके सभी लोग उठ जाते हैं। सभी एक दूसरे से मन में व्यस्तता का भाव रखते हैं, यानी जलन भावना का भाव रखते हैं। हर एक व्यक्ति परिवार में मानसिक रूप से परेशान रहता है, मानसिक विक्षिप्तता तक, कई केसेस में तो पागलपन तक आ जाता है। और कभी भी अपने पिता से, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे संबंध नहीं बन पाते। अगर आपके भी घर में इस प्रकार के लक्षण हैं तो समझ जाएं कि पितृदोष से आपका परिवार ग्रसित है। और इस प्रकार से आपके जीवन में अगर दैहिक, भौतिक और मानसिक पीड़ा छाई हुई है तो कहा गया है कि पितृदोष का तुरंत उपाय करना चाहिए, पितृदोष की शांति करानी चाहिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने चाहिए, उनसे आशीर्वाद की कामना करने के लिए उनके निमित्त आपको कार्य करना चाहिए। वैसे तो पितृदोष से बचाव के लिए बताता हूँ कि आप हर अमावस्या तिथि पर उनके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य किया करें। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, अपने पितरों को अपने हाथ के अंगूठे से जल अवश्य तर्पण कीजिए। हथेली में जल ले लीजिए और अंगूठे से पिंड पर चढ़ाइए या चावल का छोटा पिंड बना लीजिए। आपको मैंने सारे घर में तर्पण विधि बताई हुई है, इस प्रकार से घर में आपको तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, आप अपने पितरों को जल चढ़ाकर देखिए। हमारे हाथ में पितृतीर होता है, तो जिनको मालूम नहीं उनको बता देता हूँ। हथेली में अलग अलग जो ग्रह होते हैं, हमारी हथेली में बहुत सारे आप देखेंगे उठे हुए भाग होते हैं, इनको हम पर्वत कहते हैं। तो इसमें जो तर्जनी उंगली होती है और अंगूठा होता है, इसके बीच का जो भाग होता है ये पितृ देवता का होता है, इसे पितृ तीर्थ कहा जाता है। और इसी वजह से जब हम जल देते हैं तो इसके द्वारा आपको अपने पितरों को जल देना चाहिए, इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। दोपहर का समय ही पितरों का समय माना गया है। सूर्यास्त के बाद कभी भी पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितृ कौन होते हैं? हालांकि हम पितृ कहते हैं, लोग सोचते हैं कि पितृ मतलब पिता नहीं, पितृ होता है प्रेत का भ्रंश, यानी प्रेत होते हैं। इसलिए रात के समय इनको भोजन पानी देने से ये जागृत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी पितृ की जो पूजा है उनको भोजन पानी देना है। शाम के पहले दीजिए। क्या करेंगे? रोज धूप दीजिए। 16 दिन गाय के गोबर से बने हुए कंडे जला लीजिए। जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तो पितरों का ध्यान करते हुए जो अंगारे हैं उस पर गुड़ घी डाल दीजिए। गुड़ घी डालने के बाद हथेली में जल लीजिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए और अंगूठे से पितृ का ध्यान करते हुए अंगूठे की ओर से, जैसे मैंने समझाया है, पितृतीर्थ से पितरों का ध्यान करते हुए ओम सर्व पितृ अभियो नमो नम, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः साई बोलते हुए जमीन पर जल को छोड़ दीजिए। दोस्तों, इसके बाद आप चाहें तो दान पुण्य कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, गाय माता के निमित्त दान कर सकते हैं, किसी गौशाला में दान कर सकते हैं, चारा दान कर सकते हैं।
इससे आरोग्य वृद्धि भी होती है, आयुष की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है, विवाह आदि की रुकावट दूर होती है। इसलिए इस बार पितृपक्ष में किसी भी दिन आप पितृ गायत्री जो शंख होता है, दक्षिणावर्ती शंख या ऐसे ही प्लेन दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए। ये जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, पितृ गायत्री शंख होता है, ये अपने आप में चमत्कारी लाभ के लिए भी जाना जाता है। नॉर्मल कोई भी दक्षिणावर्ती शंख हो, चाहे पितृ गायत्री हो, नॉर्मल सफेद शंख हो, इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय सागर से हुई थी और इसके शीर्ष में चंद्र देवता का वास माना गया है, मध्य में वरुण देवता का, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा का वास माना गया है और आगे के भाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का वास माना गया है। तो इस शंख के जल से कहा जाता है, जो भी मनुष्य स्नान कर लेता है और अपने पितरों को जल अर्पित कर देता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। उसके संपूर्ण जो पितरी होते हैं, 7 पुश्तों के पुश्तों तक के पितरी उसके शांत हो जाते हैं। जहाँ पर ये दक्षिणावर्ती शंख रहता है, वहाँ भगवान श्रीहरि भगवती लक्ष्मी साथ सदा निवास करते हैं। अमंगल घर से दूर भाग जाता है और कहा गया है इस अनोखे शंख के लिए कि सीधे हाथ की तरफ खुलने वाले शंख को यदि पूर्ण विधि विधान के साथ लाल कपड़े में आप लपेट कर रख दीजिए अपने घर के स्थान पर, तो हर तरह की परेशानियों का हल हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख भी कई प्रकार के आते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कोई भी शंख प्राप्त कर लें। कोई कैल्शियम वाले शंख आपको नहीं लेने हैं। असली शंख होने चाहिए, उच्च श्रेणी के शंख होने चाहिए, कैलाश मानसरोवर से प्राप्त होने वाले चाहिए, मालद्वीप हो, लक्षद्वीप हो, कोरामंडल हो, श्रीलंका हो, इंडियन ओशन हो, यहाँ के जो शंख होते हैं ये श्रेष्ठ होते हैं। इनको आपको प्राप्त करके इनको 1.25 लाख जब सिद्धि से अभिमंत्रित करा करके अपने घर में स्थापित करना चाहिए। ये स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हो जाते हैं। निम्न कोटि के शंख अगर आप ले भी लेते हैं, उनकी सिद्धियां प्रॉपर ना की जाए तो वह सुचारू रूप से फल नहीं देते। और इस बार पितृपक्ष में प्रत्येक दिन आपको हो सके अगर पॉसिबल है तो दक्षिणावर्ती शंख में काले तिल और जल भर के ओम सर्व पितृ नमो नमः, ओम सर्व पितृ भयो नमो नम ये बोलते हुए दक्षिण मुख हो करके अपने पितरों को जल दीजिए दोस्तों, और फिर थोड़ा सा धूप करके उनको भोजन अर्पित, जो भी सात्विक भोजन आप बनाएं वो आप अर्पित कर दीजिए। आप देखिएगा आपको बड़े से बड़े पितृ दोष से अवश्य मुक्ति मिलेगी। और भगवान विष्णु की भगवान की सुंदर खड़ी हुई अष्टधातु या चांदी की अभिमंत्रित मूर्ति हो तो उसको आप दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, प्रभु को पीले वस्त्र धारण कराएं, चंदन लगाइए, जने उदाहरण कराइए। चंदन का इत्र है आपके पास तो उसको लगाइए, अबीर गुलाल सफेद तिल ये चढ़ाइए, फूल तुलसी पत्र या अर्पित कीजिए जितना हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नम इसका जप कीजिए। पितृ गायत्री मंत्र का जप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और जो लोग भी पितृ मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख से तर्पण कीजिए, पितरी के निमित्त तर्पण कीजिए। आप देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। आपके साथ पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण की पूजा में सफेद या पीले पुष्प आप यूज करें, सफेद कमल हो तो वो यूज करें। और एक उपाय और बता देता हूँ दोस्तों, आप चाहें तो इस दिन 2 कलश ले सकते हैं। एक कलश को जल से भर दीजिए, उसमें पीले फूल, सफेद चंदन और पंचामृत डालिए और उसी मिट्टी के ढक्कन से ढक दीजिए। उस पर एक फल रख दीजिए। अब दूसरे कलश में जल भरी है और उसके अंदर काले तिल, चंदन और सफेद पुष्प डालिए। अब पहला कलश भगवान विष्णु के लिए और दूसरा कलश पितरों के लिए होता है। दोनों कलश की विधि पूर्वक पूजा कर लीजिए। इसके बाद आप दोनों कलश दान कर दीजिए किसी ब्राह्मण को। पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर उसका दान कीजिए। दोस्तों में ऐसा करने से भगवान विष्णु और पितृ देवता दोनों ही प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा आपके परिवार पर बनी होती है और परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। दोस्तों भगवान विष्णु जी के सामने इस पितृपक्ष जो 5वां उपाय आपको करना है, दान और वृक्षारोपण का भी संकल्प लेना है। उड़द की
दाल का दान करिए। आप उड़द की दाल शनि और राहु से संबंध रखती हैं। पितरों को अर्पित की जाने वाली चीजों में उड़द की वस्तुओं की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है, इसलिए पितृपक्ष में उड़द की दाल का दान कीजिए। और आंवला हो, तुलसी हो, अशोक हो, चंदन हो, पीपल हो, इनका पेड़ लगाइए। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ आपके पितरों की शांति होगी। आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने में किए गए किसी पाप की वजह से यमराज के पास अगर दंड भोग रहे होंगे तो उससे भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो इस पितृपक्ष में आपको भगवान विष्णु को ये 5 चीजें अर्पित करनी है। आप देखेंगे आपके घर के साथ पीढ़ियों के पितृ घर बैठे तृप्त हो जाएंगे। अगर सामर्थ्य नहीं है तो नॉर्मल श्राद्ध कीजिए और दक्षिणावर्ती शंख से अपने पितरों के निमित्त आप अभिषेक कीजिए, कर लीजिए उपाय। दोस्तों, पितृपक्ष भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।